आज में कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जानिए आपने हेडलाइंस, करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। ताकतवर लोग अपने लिए नारो मांग रहे हैं। कहते हैं अगर हम पर हाथ डाला तो हुकूमत गिरा देंगे। वजीर आजम इमरान खान की आवाम से गुफ्तगू, कहा हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस की एक एक चीज पर नजर है। दोहरी शहरियत के बावजूद मुलजिम नहीं बचेगा। अफगान सफीर की बेटी का केस भी फॉलो कर रहे हैं। लॉकडाउन से कोरोना रोक सकते हैं, भूख नहीं। तालाबंदी करके मईशत तबाह नहीं कर सकते। एक करप्ट माशरा तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में जो खुशहाल मुल्क है उसने करप्शन के ऊपर काबू पाई है, वहां कानून की बाला हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी होती है तो करप्शन खत्म होती है। छोटे लेवल की करप्शन लोगों को तंग तो करती है, मुल्कों को तबाह नहीं करती। मुल्क को तबाह करती है जब प्राइम मिनिस्टर बैठ के करप्शन शुरू करता है और मेरे वजीर। हम जब करप्शन करते हैं, हम वो करप्शन के जो रोकने वाले इदारे हैं उनको पहले हम कमजोर करते हैं, क्योंकि हमने चोरी करनी होती है, वो फिर बाकी को किसी को भी नहीं पकड़ सकते। नतीजा ये होता है कि वो सारा मुल्क की तबाह हो जाती है। ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ, ये पाकिस्तान की जंग है। ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है। जो करप्शन इस वक्त जंग चल रही है हमारे मुल्क में, जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो। जो जनरल मुशर्रफ ने की थी डील, वो मेरे से भी वही मांग रहे हैं। और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपके लिए, हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूं। इसकी एक एक चीज का मुझे पता है। ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत खानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है, वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा। फॉरेन एम्बेसडर की बेटी से इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है, तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज उसकी फॉलो की। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो, उसको सजा पूरी मिलेगी इस केस की। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि भारतीय कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। एनसीओसी के प्लेटफॉर्म का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम वैक्सीन लगाए, मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। मामले खसूसी सेहत फैसल सुल्तान के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब तक 3 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर वजीर आजम को कल मजीद सिफारिशात पेश की जाएंगी। फैसल सुल्तान बोले, शोबा सेहत पर दबाव बढ़ रहा है। जो भारत से वेरिएंट शुरू हुआ कोरोना का, वो इंतहाई तेजी से फैलता है। रास्ता जैसे निकलने का जो है वो वैक्सीनेशन ही है। अब तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है हमारी वैक्सीनेशन। जिन्होंने अभी तक नहीं लगाई वो भी जल्द से जल्द जाके लगाएं। आपसे एक दफा फिर अपील करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा हथियार जो है वो किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में। ये मास्क पहनना है आपने, जब भी आप भीड़ में हो या ऐसी बंद जगह पर हो, थोड़ा सा फासला रखना है लोगों के साथ। कल इंशाल्लाह ताला वजीर आजम को अपनी सिफारिशात भी पेश करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते में एवरेज औसत अगर देखी जाए तो तकरीबन दिन के 2-2.5 हजार केसेस के करीब डिटेक्ट हो रहे थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में ये तादाद जो है वो 5000 के करीब पहुंच गई। जो पॉजिटिविटी की शरह है वो भी तकरीबन 8.8 है और ये नेशनल पॉजिटिविटी है। ये चौथी वेव जो है कोरोना वायरस की, ये वाज़े तौर पर हमारे सामने, हम उसके थ्रू गुजर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो वो दबाव डाल रही है हेल्थ केयर सिस्टम पे, वो भी बड़ा वाज़े है। जानलेवा कोरोना वायरस कहर ढा रहा है। मुल्क में 4 माह बाद यौमिया रजिस्टर्ड केसेस की तादाद फिर 5000 की हद अबूर कर गई है। 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5026 अफराद मुतासर हुए हैं। एक दिन में मजीद 65 अफराद जिंदगी हार गए हैं। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.8 हो गई है। कोरोना के वार हो गए मजीद तेज, चौथी लहर ढहा रही है मुल्क में अपना कहर। 4 माह बाद योमिया केसेस 5026 की बुलंद सतह पर पहुंच गए। मस्बत केस की शरह बढ़कर 8.82% रिकॉर्ड। एक्टिव केसेस
69,756 तक पहुंच गए। 24 घंटे में मौलिक वारिस ने मजीद 62 अफराद की जान ले ली। NCOC के मुताबिक सिंध में एक रोज में 30 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 18, खैबर पख्तूनख्वा में 6, आजाद कश्मीर और बलोचिस्तान में 3-3, जबकि इस्लामाबाद में 2 अफराद जाँ बाक हो गए। इस वक्त 3,645 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि 322 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से सिम बंद करने की धमकी काम कर गई है। कोरोना वैक्सीन करवाने के लिए शहरों की दौड़ें लग गई हैं। जान की नहीं, सिम बंद होने के खौफ से लोग वैक्सीन कराने के लिए दौड़े चले आए। वैक्सीनेशन सेंटर्स में बला का रश देखने में आ रहा है। SOPs की भी खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का रश कोरोना को दावत दे रहा है। जान जाती है तो जाए, लेकिन सिम न ब्लॉक हो जाए। सिंध हुकूमत की धमकी ने अवाम की दौड़ें लगवा दी। वैक्सीनेशन के लिए हुजूम उमड़ आया। एक्सपो सेंटर में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। समाजी फासला तो बिल्कुल न रहा। धक्का बेल और बद इंतजामी देखने में आई। रश सिर्फ एक्सपो सेंटर में ही नहीं, कराची में कायम मुख्तलिफ मराकिज पर भी अवाम का हुजूम है। लियारी जनरल अस्पताल के बाहर लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। हुकूमत कह रहे है कि अब वैक्सीन लगाओ, हम तो लगाने आए हैं ना। अभी सुबह 6 बजे से खड़े, घर का काम नहीं है हमारा। क्या आवाम अंदर जा रही है, निकलने की नाम नहीं है आवाम की, और ज्यादा रश होते जा रहे, परेशान होते जा रहे, कोई सही काम नहीं हो रहा। हुकूमत कह रहे लगाओ, यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगा रहे, बस जेंट्स के बीच में धक्का खा रहे हम लोग। पहले अंदर लेन लगी हुई थी, वहाँ से सारे फिर गेट बंद हो गया, यहाँ के लेन लगी हुई, यहाँ तक पहुँचे, अभी अंदर जा नहीं सके। सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे। बार बार आगाह भी किया जाता रहा, लेकिन कान किसी ने न धरे। अब एक साथ अवाम का यूं निकल आना कोरोना को फैलने की दावत देने से कम नहीं है। एक्सपो सेंटर के अलावा कराची में लियारी जनरल अस्पताल के बाहर भी शहरी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए कतार में खड़े हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। लियारी जनरल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद। जी बिल्कुल, ये लियारी जनरल हॉस्पिटल है और यहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर आवाम इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि इनकी फौरी तौर पर वैक्सीन की जाए, क्योंकि अंदर एक खासा रश देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल इंतजामिया ने अपना गेट बंद कर रखा है। इंतजामिया लोगों को समझा रही है कि वो पहले लाइन बनाए, कतार में आए, अपनी बारी की इंतजार करें और इसके बाद फिर वैक्सीन लगवाएं। लेकिन यहाँ पर लोग जो है जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीन करवाना चाहते हैं और लाइन में भी नहीं लगना चाहते हैं। ताहम यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बात पे बज़िद है कि उनको पहले वैक्सीन लगाए। एक खासी बदनज़मी यहाँ पर देखने में आ रही है। जी, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में आवाम ने एहतियाती तदाबीर को तर्क कर दिया है। इंतजामिया भी सस्ते बाजारों में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने में नाकाम नजर आते हैं। अदील सरफराज की रिपोर्ट। एहतियात छोड़ दी, मास्क का इस्तेमाल तर्क कर दिया गया। कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफे के बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंतजामिया के तहत लगने वाले सस्ते बाजारों में SOPs को पसे पुष्ट डाल दिया गया। आवाम से ताउन की अपील करने वाले हुकूमती अफसरान खुद भी खिलाफ वर्जियों में मसरूफ है। सस्ते बाजारों में हजारों की तादाद में खरीदार सब्जियों, फलों समेत अशिया खुर्दोनोश और दीगर घरेलू सामान खरीदने के लिए आते हैं। ताहम आगाही के बावजूद मास्क तक नहीं पहन रहे। कोरोना बेहिसाब जो है ना रोज बढ़ते जा रहा है, डेली के डेली। मास्क तो मैंने भी नहीं पहना है। मास्क बस छोड़ दिया, अभी गर्मी की वजह से नहीं पहना। मास्क पहनना चाहिए सब लोगों को। ताजर भी कारोबार में ऐसे मगन है कि मास्क समेत कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए वक्त नहीं। कुछ ने आज न्यूज की निशानदही पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए फौरी मास्क पहन लिया। हमको एहतियात करनी चाहिए जी, मास्क पहनना चाहिए, मास्क जरूरी चीज है। कुछ पहनेंगे ना अभी भैया, अभी आए बस काम शुरू की। हुकूमत का तो काम है ना जी एहतियात करवाना, और हम लोगों का काम है एहतियात करना। नहीं करेंगे ना एहतियात जी, क्यों नहीं करें? अभी मास्क लाएंगे तो लेंगे हम इंशाल्लाह। मास्क ही छोटे छोटे कीड़े ने, मास्क पाओ तो ज्यादा नुकसान है, ज्यादा कोरोना है। खरीदार और दुकानदार तो अपनी जगह, ताहम इंतजामिया की जानिब से सैनिटाइज्ड वॉक थ्रू गेट नस्फ है, न ही कोई चेक एंड बैलेंस। गफलत का ये सिलसिला जारी रहा तो संगीन होती सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आवाम को आखिरी वार्निंग दे दी है। कहा शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और वैक्सीनेशन मुहिम में हुकूमत का साथ दें। अपने एक बयान में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की चौथी लहर के बायस मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। SOPs पर अमल करके शहरी न सिर्फ खुद महफूज रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बायस शहरियों को संजीदगी दिखाना होगी। पाबंदी से बचने के लिए शहरियों को एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वजीर आला पंजाब ने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले बरकरार रखें। अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और चौथी लहर से बचाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन समेत हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। कराची में इंटरसिटी बसों की आमदोरफ्त पर पाबंदी है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स पाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ परेशान हाल मुसाफिरों से ट्रांसपोर्टर्स छोटी गाड़ी का मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। रिपोर्ट करें सफदर अब्बास। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। इंटरसिटी बसों पर पाबंदी के बावजूद रवानगी का सिलसिला जारी। लियाकताबाद 10 नंबर और सोराब गोड पर मुसाफिरों का रश है। मुसाफिर कहते हैं अपने घरों को जाना है, लेकिन छोटी गाड़ी वाले भी मनमाना किराया तलब कर रहे हैं। मैं फ्रंट वाली सीट पे बैठा हूँ ना, मैंने मास्क लगाया हुआ था, आगे बैठा हुआ था, मेरे साथ में कोई है नहीं, इसलिए मैंने मास्क उतार लिया था। आज 800 रुपया, आम दिनों में 500 रुपया। पहले 500 रुपया थे, ये वैन ले रही है मीरपुर का, अब 1200 रुपये ये कह रहे हैं। पहले 500 रुपए में उमरकोट जाते थे, अभी 1200-1300 किराया मांग रहे हैं। पहले किराया जो होता था वो 800 होता था, 800 या 1000 तक होता था, अब इन्होंने डबल कर दिया है किराया। मैं नवाबशाह जाना चाह रहा हूँ, 2 घंटे से मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। पहले जो गाड़ियाँ आती थी वो 600 रुपए किराया मांगती थी नवाबशाह का, अभी जो गाड़ी है वो 1000 से नीचे बात ही नहीं कर रही है। मैं सांगड़ जाना है, अभी सांगड़ की बस ही नहीं आई है। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन के बाइस इंटरसिटी बसों पर मुकम्मल पाबंदी, जबकि छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाजत है। इंटरसिटी बस पर पाबंदी क्या लगी, ट्रांसपोर्टर्स की चांदी हो गई। परेशान हाल मुसाफिरों से मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज कराची। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बारिशों के बाइस तबाहकारियों से होने वाले नुकसान और नालों की सफाई के हवाले से काम जारी है। मेंबर इंजीनियरिंग CDA मुनव्वर शाह तमाम कामों की निगरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखें। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में तबाहकारियों के बाद बहाली का काम जारी है। मेंबर इंजीनियरिंग CDA सैयद मुनव्वर शाह ने टेक्निकल स्टाफ के हमरा इस्लामाबाद के मुख्तलिफ नालों और तबाहकारियों के कामों का दौरा किया और तमाम टेक्निकल स्टाफ को हदायत भी जारी की। आपने मुकम्मल रात तक ये ऑपरेशन करना है। इसकी जो है ना, अगर चेयरमैन साहब विजिट करें तो उनको लोकेशन वो करने का। इस्लामाबाद इंतजामिया CDA और MCI का गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी जारी है और अब तक तकरीबन 35 गैर कानूनी तजावजात को मस्मार कर दिया गया है। आपका और हर साइड पर जाएंगे, स्टाफ को encourage करें और उनसे प्रोग्रेस अचीव करें। मेंबर इंजीनियरिंग ने दौरे के दौरान हदायत दी कि इस्लामाबाद में CDA के तमाम DGs और डायरेक्टर्स अपने अपने इलाकों का दौरा करें और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जहाँ जहाँ तजावजात हैं उनको फौरी खत्म किया जाए। और अभी बताएं कि हाफिजाबाद के DHQ अस्पताल में वार्ड की सीलिंग अचानक गिर पड़ी। हादसे में मरीज आज जाँ बहक हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे के बाद भी अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही, उसी वार्ड में मरीजों का इलाज जारी है। वाकये पर अस्पताल इंतजामिया मौकिफ देने से भी गुरेजा है। हाफिजाबाद से अंजुम सुहेल की रिपोर्ट देखें। DHQ अस्पताल हाफिजाबाद के मेडिकल वार्ड की खस्ता हाल सीलिंग अचानक मरीजों पर आ गिरी, जिसके बायस वार्ड में दाखिल मरीजा फातिमा जाँ बहक, जबकि अजीम और उसका भाई नदीम जख्मी हो गए। जख्मी मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि इंतजामिया को सीलिंग की खस्ता हाली के बारे आगाह कर दिया था, ताहम इसकी मुरम्मत नहीं कराई गई। स्टाफ को बोला था कि 4 दिन से ये ना कतरा कतरा पानी आ रहा है छत से। अचानक छत गिरी है, मेरे भाई के ऊपर भी गिर गई है, मुझे भी चोट लगी है, मेरे इधर दिमाग पे लगी है चोट। अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी का ये आलम है कि अब तक मरीजों का इसी वार्ड में इलाज जारी है, जिससे मरीज और उनके लवाहिकीन खौफ में मुब्तला हैं। खतून पे छत गिरी है, वो भी जाम बहक हो गई है और बच्चों को भी चोटें लगी हैं और वॉशरूम की जो छतें हैं उसमें भी पानी टपक रहा है, नीचे गिर रहा पानी, वो भी गिरने वाली है। शहरियों और मरीजों के लवाहिकीन ने वजीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
आजाद कश्मीर की मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग कल होगी। 9 मुंतखब अरकान असम्बली खुफिया राय शुमारी के जरिए मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। 3 अगस्त को अरकान असम्बली रुकनीयत का हल्फ उठाएंगे। कानून साज असेंबली के इंतखाबात के बाद अब मखसूस नशिस्तों पर दंगल सजने जा रहा है। अददी अक्सरियत के बायस तहरीक इंसाफ टेक्नोक्रेट अलमा मशाइख और ओवरसीज कश्मीरियों की नशिस्त आसानी से हासिल कर लेगी, जबकि खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर 8 वोटों का पैनल तश्कील दिए जाने का इम्कान है। मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के बाद 3 अगस्त को 9 मुंतखब अरकान असम्बली रुकनीयत का हल्फ उठाएंगे। 53 का ईवान मुकम्मल होने पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। मौजूदा स्पीकर शाह गुलाम कादर नए स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग करवाएंगे, जिसके बाद 9 मुंतखब स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे। मौजूदा असेंबली उसी दिन कायदे ईवान वजीर आजम मुंतखब कर सकती है। अगर इसी दिन असेंबली वजीर आजम मुंतखब नहीं करती तो वजीर आजम के लिए इंतखाब 4 अगस्त को होने का इम्कान है। शहबाज गिल का कहना है कि नाअहल लीग ने कश्मीर इलेक्शंस में भारतीय बयानिए का प्रचार किया, इसी वजह से भारत को आजाद कश्मीर पर बात करने का मौका मिला। कश्मीरियों की सालमियत दांव पर लगाने वाले कभी कश्मीर से मुखलिस और कश्मीरियों के दोस्त नहीं हो सकते। भारत ने नवाज शरीफ पर की गई सरमायाकारी का खराज खूब वसूल किया। ट्वीट में शहबाज गिल की मुस्लिम लीग नून पर खुली तनकीद। वजीर आजम के मामले खसूसी ने कहा कि आजाद कश्मीर के इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, जिस पर बयानबाजी की भारत की कानून खिलाफी और तारीखी एतबार से कोई मुसल्लमा हैसियत नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहेंगे।